Okay, so first of all, if anyone having any doubts in exercise, particular exercise, which whatever is going on, you can ask. Okay, so yesterday we have discussed up to question number, I think 2 also matching, and 3 also we have discussed, that is what is the instrument that used to measure the temperature, the name of the instrument you have to write. Okay, so what is the name of the instrument? Quickly tell me everyone. Which instrument do we use to measure the temperature? जल्दी बताएं, जल्दी मैसेज में बताएं. The name of the instrument which we used to measure the temperature. Sebum, very good. IUC. Yes, it's thermometer. This thermometer is the instrument which we use to measure the temperature, right? So now let's move to the fourth question. This is related to the topics which we have learned. जितने भी fill in the blanks क्वेश्चन हैं वो बेस्ड है उसी पे जो हम लोग इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे इसके बारे में. तो क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डूइंग. राइट डाउन द क्लास वर्क इज एक्सरसाइज 16.1. एक्सरसाइज 16.1 as the CW. So CW date and then exercise 16.1 question number 4 we are doing. अप टू क्वेश्चन नंबर 3 अगर किसी को डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो आप बुक में भी कर सकते हो. सो फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ ए ऑब्जेक्ट. जस्ट ऑपोजिट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. तीसरा का जो ऑपोजिट है वो पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते, आई मीन क्या मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं. तो जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर. एग्जैक्टली व्हाट विल बी द आंसर. क्विकली टेल इन मैसेज में बताएं कौन सा चीज का थर्मोमीटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, क्या मेजर करने के लिए. डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एग्जैक्टली द आंसर विल बी टेम्परेचर. टेम्परेचर, टू मेजर द टेम्परेचर वी यूज थर्मोमीटर. आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन. So second question is asking about boiling point of water is dash degree or dash Fahrenheit. हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वाटर का दो चीज हम लोग ने डिस्कस किया था, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट. पानी जो है वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में वो बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल करना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो इसका हम लोग ने पढ़ा था कि जो पानी है वो कितना डिग्री में गर्म होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में. तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है गर्म हो जाता है पानी. तो दो स्केल्स है, एक डिग्री सेल्सियस स्केल्स में 100 डिग्री में होता है और 212 फ़ारेनहाइट में जो है ये हीट हो जाता है, पानी बॉयल करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो पानी गर्म होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये चीज हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. मतलब पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो थोड़ा देर टाइम लग जाता है उसको बॉयल होने में या गर्म होने में. द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री और 212 फ़ारेनहाइट. इसको याद रखना है, इसको समझना है. ठीक है,
इसके बाद हम लोग का आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर इज मार्क्ड इन डैश स्केल। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो किस स्केल्स में रहता है। तो हम लोग ने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो दोनों में आता है, फ़ारेनहाइट स्केल्स में भी आता है, सेल्सियस स्केल्स में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्लिनिकल थर्मोमीटर मार्क्ड इन डैश स्केल। ठीक है, तो इसका आंसर तो दोनों होना चाहिए वैसे, फ़ारेनहाइट, इसमें फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया है, सो लेट अस राइट फ़ारेनहाइट ओनली। सो इसका आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, Its graduation is based on Fahrenheit scales. It has scale between 94 degree Fahrenheit and 104 degree Fahrenheit. आप देख सकते हो पेज नंबर 143 में इसके बारे में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, कि ये फ़ारेनहाइट स्केल्स में जो है रहता है। उसके बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करके डिग्री सेल्सियस स्केल्स में भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फ़ारेनहाइट स्केल्स में उसका रीडिंग रहता है। आफ्टर देन वी कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस आल्सो। ओके, सो कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज डैश डिग्री सेल्सियस और डैश फ़ारेनहाइट डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हम लोग ने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो एक बॉडी टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल इंसान का होता है, मतलब जो फिट होते हैं, जो हम लोग जैसे या आप लोग जैसे जो फिट है, जिसका बुखार नहीं हो या कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। हमने ये इससे प्रीवियस क्लास में बताया था, बताइए। यस, फ़ारेनहाइट। सो जल्दी से बताइए कितना डिग्री सेल्सियस और कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, राइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट स्केल्स और 37 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल। ये जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। इससे ज्यादा जब भी हो जाता है तो ये माना जाता है कि फीवर है। ठीक है, सो 98 नॉर्मली फ़ारेनहाइट में याद रहता है सभी को, सेल्सियस में 37 आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जो कि पूछा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी हमने अभी डिस्कस किया, जस्ट 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है, बट फ़ारेनहाइट स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलेंगे, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो 0 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो पानी बर्फ हो जाता है और फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। इससे आप याद रख सकते हो कि 32 हम लोग जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कन्वर्जन करने के लिए फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल्स और डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब पानी जब हम लोग फ्रीज में रख देते हैं, वो जब ठंडा होके वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो जब होता है तो टेम्परेचर आइदर डिग्री सेल्सियस में जब 0 डिग्री हो जाएगा या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट स्केल में हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टिल नाउ इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क। अभी तक का कुछ भी डाउट हो तो पूछें। So this is all about fourth question number 4 you can do in your book also. These are very important questions. यहाँ से 2 questions आपका टेस्ट में आना ही आना है। ठीक है,
एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चंस आएगा कहना मुश्किल है, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. 2 questions will definitely come from this all topics, okay, especially introductions topics. Okay, so let us move to the question number 5, that is next question. क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. सो नथिंग इज देयर. आई होप यू ऑल कैन डू इफ यू रिमेंबर द स्टेप्स. ओके, सो कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट. Okay, so first question, not second, third, fourth. Let us see fourth one. 75 डिग्री C है. So सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो हमने जो स्टेप्स पढ़ा था वो सबसे पहले क्या स्टेप्स था, मल्टीप्लाई बाय 9, राइट. सो इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 75 मल्टीप्लाई 9. हम लोग को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई बाय 9. कितना होगा 75 मल्टीप्लाई 9 बताएं. 5 9 आर 45. ओके, सो 45 का 5 हो गया, 4 कैरी, 7 9 आर 63. 63 प्लस 4 इज 67. So 67. Okay, so second step is जस्ट ऑपोजिट साइड से हम लोग का 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करना था, तो डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 5. सो 675 डिवाइडेड बाय 5. इसको 5 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 5 1 आर 5, 1 carry, it will be 17. So 5 3 are 15, 5 3 are 15. So 16 17 25. So 5 5 are 25. 135 is coming after dividing, and the third step is to add 32. Okay, so step 3 is to add 32 with the आंसर विच आई गॉट आफ्टर डिवीजन. ओके, सो अगर 32 ऐड करोगे सो इट विल बिकम 5 प्लस 2 इज 7, 3 प्लस 3 इज 6 एंड 1. सो 167 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. देयरफॉर आप यहां पे लास्ट में लिख सकते हो 75 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 167 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली 167 जिनका भी आंसर है तो एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है. जिसका भी वीडियो बंद है हम ये मानेंगे कि आप लोग पढ़ाई नहीं कुछ और कर रहे हो. जो भी क्लास वर्क होता है उसको नोट कर लिया करें. क्लास वर्क जो भी होता है इसको नोट कर लिया कीजिए. एंड आई विल नॉट गोना टू आस्क एनी क्वेश्चन टू दोज स्टूडेंट्स हुज वीडियो आर नॉट स्टार्टेड. जिसका वीडियो स्टार्ट नहीं है वो वैसे ही रहें छुप के. हम कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाले हैं, नहीं नाम लेने वाले हैं, नहीं के बराबर है. ओके, छुप के रहना है तो छुप के ही रहो. सो दैट्स ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. बहुत ही इजी है, सेम. और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 6 से भी, दैट इज रिलेटेड टू कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में अभी कन्वर्ट करनी है. सो आफ्टर फ़ारेनहाइट इट इज
डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 लेते हैं 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो हमने स्टेप्स पढ़ा था डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट 32। सो स्टेप 1 इज टू सब्ट्रैक्ट 32। चलिए 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 2 प्लस 5 is 7, so 5 and then 3 plus 4 is 7, so 45, right? हाँ, so second step is after subtracting 32 is multiply by 5, right? Step 2 is multiply the difference by 5, so 45 multiply 5 कितना हो जाएगा? 5 5 25, so 5 2 carry, 5 4 are 20 plus 2 is 22, so 225 and then divide by 9. So step 3 is divide the product 225 by 9. तो 9 से इसको डिवाइड करके बताइए कितना होगा। 9 2 are 18, 3 9 are 27, so 9 2 में जाएगा, 9 2 are 18, 18 plus 4 is 22, 45. So how many times 9 is equal to 45? 5 times, right? 5 times, so 25 is coming. Okay, so 25. So 25 degree Celsius will be the answer, right? Exactly, जिसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है इज करेक्ट। सो इस तरह से हम लोग को बार बार स्टेप लिखना जरूरी नहीं है। आप जब भी इसको अपना कॉपी में करते हो इसी तरह से 3 स्टेप करके डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है बना लोगे, ठीक है। तो यहां तक मतलब क्वेश्चन नंबर 6, स्टिल क्वेश्चन नंबर 6। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क, देन वी विल मूव टू द 7 and 8 एंड देन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 1 2। बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 दिन 3 दिन का चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। जस्ट मे बी प्रॉब्लम यू फेस इन वर्ड प्रॉब्लम, सो लेट अस सी द वर्ड प्रॉब्लम्स नाउ। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं 7th में। 7th 8 भी इजी है, इवन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इजी है, इसका समझना है, सिर्फ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 is saying, I'm not writing the question here because it's long question. So on a particular day, एक कोई दिन में the maximum and the minimum temperature are recorded. तो टेम्परेचर जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉर्मली फोन में भी आप लोग देखना, अभी आज का डेट में इस तरह का एप्लीकेशन आ गया है जो टेम्परेचर बताता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो आफ्टरनून टाइम होता है उस समय नॉर्मली होता है। उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर जो होता है इधर मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में होता है, राइट। तो वो दो जो टेम्परेचर है वो मेजर किया गया कि जो मॉर्निंग में या इवनिंग में जो जब सबसे कोल्ड था वो कितना था, कम जो था, और सबसे ज्यादा जब आफ्टरनून में मान लीजिए मेजर किया गया तो कितना था। ये 2 टाइम का टेम्परेचर मेजर किया गया, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 मेजरमेंट आया, एक आया 35 डिग्री सेल्सियस और दूसरा आया 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस है एक दिन का टेम्परेचर और मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 2 टेम्परेचर मेजर किया गया। तो एक्सप्रेस द डिफरेंस ऑफ 2 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो इसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आ जाएगा, तो 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आप लिख लेते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर। आप अगर लैंग्वेज में अच्छे से लिखना चाहते हो तो हम उसको लिखवा दे रहे हैं, उस तरह से ही लिखोगे आप अपना कॉपी में भी।
इस तरह से लिखोगे सबसे पहले कि द मैक्सिमम टेम्परेचर is equal to 35 degree Celsius. The minimum temperature is equal to 20 degree Celsius. तो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 20, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख लो 35 माइनस 20 इज 15 डिग्री सेल्सियस. तो डिफरेंस हम लोग का 15 डिग्री सेल्सियस है डिग्री सेल्सियस में, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट. तो अभी डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है. ओके, सो नाउ कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट. तो हमें पता है डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, नाउ आप यहां पे लिखोगे नाउ कन्वर्टिंग इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करते हैं. तो स्टेप वन विल बी मल्टीप्लाई बाय 9. सो 15 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा, 5 9 और 45, 5 4 9 1 और 9 प्लस 4 13, 135 आ रहा है. ओके, स्टेप 2 इज टू डिवाइड बाय 5. स्टेप 2 इज टू डिवाइड बाय 5. 135 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 5 2 are 10, 3 5 are 15 हो जाएगा. 5 2 are 10, 35, 5 7, 5 7 are 35, so 27. Now step 3 is 27 plus 32. Last step add 32. okay, तो अगर 32 ऐड करते हो 7 plus 2 is 9. okay, 3 plus 2 is 5. so 59 degree Fahrenheit. 59 degree Fahrenheit will be the answer of question number 7. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो पहले डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे. समझ गए? अंडरस्टूड एवरीवन दिस वन? एक दिन का टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, डिफरेंस निकाल लिए, उसके बाद जो डिग्री सेल्सियस में आया उसको हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया. मनन, इट्स नॉट 27, इट्स 59. 27 के बाद फिर 32 ऐड करना है ना लास्ट स्टेप में. लास्ट स्टेप में हमने 32 ऐड भी करना है. ओके, वेरी नाइस. चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ईसा, जो बोलना है मैसेज में बोलो बेटा. आई एम नॉट हियरिंग. ओके, मेरा हेडफोन यूज नहीं कर रहा हूं, कुछ भी बोलना है मैसेज में लिख के बोलो. ईसा लुआरिका. ओके ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से हम लोग इसको समझते हैं. ऑन डे द मिनिमम टेम्परेचर in Kolkata was recorded this much Fahrenheit. What was the temperature in degree Celsius on that day? तो Fahrenheit में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. कोलकाता का एक दिन का टेम्परेचर दिया हुआ है इन डिग्री Fahrenheit, so just convert into degree Celsius. Decimal में है, nothing to do with that. Just multiplication, division, whatever we will do, that will be decimal multiplication or decimal divisions. Okay. So if you not able to do, we will do this one and rest 2 questions of the value based in our next class. Okay. That's all for today. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं. एक क्यों छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग कर ही लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में
जो टेम्परेचर दिया हुआ है ऑफ कोलकाता इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, टेम्परेचर in degree Fahrenheit is equal to 80.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप्स हमें पता है, सब्ट्रैक्ट 32। सो पहला स्टेप हम लोग करेंगे 80.8 माइनस 32। अगर 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन का डेसिमल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये देना है कि 32 के बाद डेसिमल में कोई डिजिट नहीं है, तो हम लोग 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब 8 विल बी एज इट इज, ओके, 0 माइनस 8, सो और 8 माइनस 0 विल बी 8 ओनली। डेसिमल हम लोग देंगे 2, 8, 2 प्लस 8 इज 10, सो यहाँ पे 8 आ जाएगा। देन 8 विल बी 7, सो 3 प्लस 4 इज 7, सो 48.8 आएगा, ठीक है, 48.8 आएगा फर्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करने के बाद। स्टेप 2 हमारा क्या है? स्टेप 2 है मल्टीप्लाई बाय 5। तो 48.8 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। सो 5 8 आर 40, 40 का 0 हो गया, 4 कैरी, अगेन 5 8 आर 40 प्लस 4 इज 44, सो 44 का 4 कैरी, सो 5 4 आर 20 plus 4 is 24, and before one digit decimal is there, so before one digit decimal means 244 आ जा रहा है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 0 है तो आप नहीं भी लिख सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई करने से 244 डेसिमल 0 आएगा, दैट मीन्स 244, ओके। सो नाउ लास्ट स्टेप इज, स्टेप 3 इज we have to divide by 9, so 244 डिवाइड बाय 9, इसको 9 से अगर डिवाइड करोगे तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 9, 3 9 are 27, right? So 9 2 are 18, 9 2 are 18, so 18 plus 6 is 24, so 64 बच रहा है। So how many times it will goes? 7 9 are 63, right? So 7 9 are 63, तो डेसिमल में आएगा। So 63 के बाद 1 बच रहा है तो डेसिमल देंगे 0 आएगा। 9 1 are 9, ओके, so 27 डेसिमल 1 1 के करीब आएगा। चेक करिए इसको, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 27.11 डिग्री सेल्सियस में आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। तो नथिंग इन दिस इज, इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव डन इज जस्ट वी हैव subtracted 32 subtract करने से 48.8 आएगा। then we have just multiplied 5 multiply करने से 244.0 आएगा। after dividing we will get 27.11 degree Celsius, okay। so this is the temperature in degree Celsius, therefore आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो in language because the question is related to the word problem। तो यहाँ पे पूछा गया है कि What was the temperature in degree Celsius? तो आप यहां पे लिख सकते हो temperature in degree Celsius is equal to 27.11 degree Celsius. This will be the required answer. So with this we can say we have completed the exercise 16.1, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स है हम लोग आगे का क्लासेस में डिस्कस करेंगे with the value based questions. Okay, thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.